नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्थान काल निरूपण। शिव पुराण में स्थान काल निरूपण, इसका वर्णन शंकर भगवान की जय। तो ऋषि बोले, हे सर्वज्ञ सूत जी, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण करिएगा प्रभु। शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, देव आदि यज्ञ से शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। सूत जी बोले, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उसे 10 गुना गौओं को बांधने वाला जगह, उसे 10 गुना जल का किनारा, उसे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई है, उनका तट परम उत्तम होता है। उसे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे श्रेष्ठ तो वह स्थान है जहां मन रम जावे। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सर्वत्र और सब काल में पुण्य देने वाला होता है। शंकर भगवान की जय। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल और बढ़ जाता है। तपोनिष्ठ योगी यति को पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण तो पूजा का पात्र ही माना गया है। यदि वेद पाठी गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण मिले तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शंकर भगवान की जय। शिव भक्त परायण ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो, भूखा हो, वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वालों को देना अभीष्ट फल को देता है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान अनंत भोगों को प्राप्त कराता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही हमेशा करते रहना चाहिए। देवताओं की तप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर पर बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की जय प्राप्ति होती है। शंकर भगवान की जय। पार्थिव पूजन। तो श्रुति जी बोले, ये महर्षियों, मिट्टी की बनाई प्रतिमा के पूजन से स्त्री पुरुष सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुओं का जल के भीतर की मिट्टी को लाकर सुगंधित दवा का चूर्ण मिलाकर श्रेष्ठ मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा का निर्माण करे और पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति का आदर सहित पूजन करें। जो षोडोपचार से शिवजी का पाठ्य पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शंकर भगवान की जय। किसी के द्वारा स्थापित शिवलिंगी पर 3 शेर नैवेद्य और स्वयं प्रकट लिंगी पर 5 शेर नैवेद्य चढ़ाते। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक हो जाता है। शंकर भगवान की जय। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग का प्रमाण है। इसके अभिषेक से आत्मा, बुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य से आयु तृप्ति होती है। धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान, ताम्बूल से भोगों की प्राप्ति होती है। अतः स्नान 6 प्रकार से यत्र पूर्वक पूजन करना चाहिए। नमस्कार और जप दोनों सभी अभीष्ट सिद्धि के दायक हैं। अतः पूजा के अंत में यह अवश्य करे, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करे।
शंकर भगवान की जय। प्रणव मंचाचरों का महत्व, शंकर भगवान की जय। प्रणव मंच पंचाचरों का महत्व। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार तो नौ का स्वरूप ही है। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार नौ का स्वरूप ही है, इसलिए विद्वान पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच ना नहीं और वाह उसमें, अर्थात उसमें प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है। जो अपने वालों को, जो जपने वालों को मोक्ष प्रदायक है। यह प्रणय माया से रहित सर्वदा नवीन है। यह सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसे एकांत में जपने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो 36 करोड़ जप लेता है उसे योगी कहते हैं। यह अकार उकार और मकार बिंद और नाद के सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम। इन तीनों दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता तत्व स्वरूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है, शंकर भगवान की जय। प्रवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप द्वारा मोक्ष प्रदान करता है। वेद मंत्रों से आदि में तथा दोनों समय संध्या के समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। 9 करोड़ जप करने पर पुरुष शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों के निमित्त भी प्रत्येक के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करे। जप करने पर शिवलोक हो जाता है। वह नंदकेश्वर बाहर स्थित रहकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहे। महात्माओं का ऐसा कथन है क्या शिवलोक की जानकारी शिव कृपा के बिना नहीं होती। जो ब्राह्मण गुरु से पंचाक्षर प्राप्त कर 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री तत्व से छुटकारा तथा क्षत्रिय तत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाते हैं, वैश्य क्षत्रिय हो जाते हैं। शुद्ध केवल 25,000 जप से ही शुद्ध हो जाते हैं। यह मंत्र शिव स्वरूप ही है। जो इसे धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है, शंकर भगवान की जय। शिव शक्ति की पूजा विद्वानों को आनंददायक है। इस अध्याय के पढ़ने से शिव की अद्भुत कृपा होती है और सिद्धि की प्राप्ति होती है, शंकर भगवान की जय। बंधन और मोक्ष। तो ऋषि बोले, हे ऋषियों, बंधन और मोक्ष क्या है, इसे हमें जे सुनाइएगा, शंकर भगवान की जय। श्रुति बोले, प्रकृति के 8 बंधन हैं। इनके कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इससे छूटना ही मुक्ति है। मन बुद्धि अहंकार पंच तन मंत्राएं, ये 8 ही प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है। इन्हीं से सभी कर्म है। देह से कर्म, कर्म से देह, यही बारंबार चक्र चलता रहता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के लिए है। इन्हीं से शुभ दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूप डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्रवत घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता शिव का पूजन करे तो उससे दूर हो सकता है। वे ही 8 को वश में किए हुए हैं जो शिव के बेरिया लिंग में पूजन करते हैं। उन पर महेश भगवान निश्चित ही प्रसन्न होते हैं।
लिंगी तो अनेक है, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इनकी पूजन करना चाहिए। शंकर भगवान की जय। शिव भक्त को अपवित्रता तथा छूतक कभी नहीं लगता। प्रथम गणेश पूजन करें, फिर शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव पूजन से दैविक भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गो शंकर भगवान की जय। प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण का पाठ होता है। शिव पुराण का पाठ सीधा प्रसारण फेसबुक पर होता है, उस पर भी देखा जा सकता है और यूट्यूब पर भी लोड करके देखा जा सकता है। शिव पुराण वो महापुराण है जो हर व्यक्ति को मोक्षदायक है। बहुत कुछ इसमें शिक्षा प्रदान की है और हम जो पाठ कर रहे हैं वो जैसा पुस्तक में उल्लिखित है वैसा का वैसा पाठ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें किसी प्रकार की बनावट या अन्य इधर उधर की कथाओं का समावेश नहीं है। जो कथा से पुराण में आई है, अपने पूर्वजों ने, महान व्यक्तियों ने, वेद पाठियों ने जो उल्लिखित इसमें कथा प्रदान की है, उन्हीं का पाठ आपके सामने प्रस्तुत है। अब अगले सोमवार को फिर पुराण का पाठ होगा। हमारे धार्मिक कार्यक्रम देखने के लिए यूट्यूब के लिए सेवक सत्यानंद स्वामी ग्वालियर मध्य प्रदेश डालेंगे तो यूट्यूब के सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। राम स्वरूप तिवारी ग्वालियर मध्य प्रदेश डालेंगे तो फेसबुक के सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। सत्य देखो, सत्य बोलो, सत्य से सत्य की पराकाष्ठा को समझो, क्योंकि आज सारे विश्व में जो बदलाव हो रहे हैं वो सत्य के ही कारण है। क्योंकि सत्य का स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है और सत्य के स्तर का घटना ही हर मानव के लिए दुख का कारण बनता है, प्राकृतिक प्रकोपों का कारण बनता है। इन प्राकृतिक प्रकोपों से बचना है, इस महामारी से बचना है तो सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ जी के शरण में चले जाओ। ओम नमः शिवाय का जाप करो, वही इस महामारी से सबको छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं, सबको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी का पूजन प्रतिदिन करें, उनका जाप करें, जिससे महामारी से सारे विश्व को बचाया जा सके। जय भोलेनाथ।